प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आपके एक साथी की विनती को ध्यान में रखकर आज हम पाठ 15 बेगम हज़रत महल पढ़ेंगे। पाठ 5 नीलू का अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। तो चलिए पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 15 बेगम हज़रत महल, पृष्ठ संख्या 124 124। इस पाठ में लेखक ने नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल की वीरता व अंग्रेज़ों से युद्ध करने की घटना का वर्णन किया है। बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाते हुए अपनी सेना का हौसला बुलंद किया और चिन्हट के पास अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, मीन्स पराजय, डिफीट। अंग्रेज़ों ने उनसे संधि करनी चाहिए, परंतु बेगम ने स्वीकार नहीं किया। कुछ गद्दारों के कारण, गद्दार मीन्स देशद्रोही, यू कैन से ट्रेटर, गद्दारों के कारण बेगम को युद्ध भूमि छोड़कर अपने पुत्र के साथ नेपाल भागना पड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थीं, मीन्स उन्हें कमज़ोर कर दिया। आगे है मार्क ट्वेन का कथन, देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। वफादारी मीन्स लॉयल्टी। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। भारत भूमि की पावन धरती पर ऐसी अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने राज्य की स्वाधीनता की रक्षा की। जान की बाजी लगाना मीन्स अपनी जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, और स्वाधीनता मतलब आज़ादी। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थीं, मुगल स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने भारत भूमि को अपना ही देश समझा और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए युद्ध की आग में कूद पड़ी, मीन्स उनके साथ युद्ध किया। अंग्रेज़ों की कूटनीति, ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो गए थे। षड्यंत्र मतलब साजिशें, मीन्स कॉन्स्पिरेसीज। जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो गए थे, मतलब उनके सामने झुक गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने, वहीं अवध की बेगम हज़रत महल ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह बता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती है। हुकूमत मतलब शासन, रूल। अवध के नवाब वाजिद अली शाह भी अस्वस्थ होने के कारण, मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, के कारण अंग्रेज़ों का विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। 6 फरवरी 1856 को अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया। नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता मीन्स कोलकाता। समर्पण मतलब अपना उनकी अधीनता स्वीकार करना, सरेंडर करना। तो उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेज़ों से लोहा लिए बिना ही नवाब वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण कर देना बेगम हज़रत महल को नहीं सुहाया। लोहा लिए बिना ही मतलब बिना मुकाबला किए आत्मसमर्पण कर देना उन्हें नहीं सुहाया, मतलब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह से तहस नहस करना, नष्ट कर देना। अवध की शासन सत्ता को वे यूं ही अंग्रेज़ों के हाथों नहीं सौंपना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस मतलब उत्तराधिकारी, और अवध का
भावी शासक, शासक मतलब रूलर, भावी रूलर शासक मतलब आने वाला राजा, होने वाला शासक बनाने का निर्णय किया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली, मातृत्व का भाव मतलब मातृत्व अदरवाइज मदरहुड, तो यहाँ पे उनके साथ माता के समान स्नेह रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप, गुण एवं बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थीं। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई और दूसरा ना हो, यूनिक। रूप, अद्वितीय रूप मतलब बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी। गुण एवं बुद्धि से संपन्न मतलब बहुत बुद्धिमान और रूपवती और गुणवान थी। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी कहा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद वे बेगम हजरत महल कहलाईं। बचपन से ही जिस धरती पर वे खेलीं, बड़ी हुईं, अवध की बेगम बनी, उस धरती को वे अंग्रेज़ों के हाथों भला कैसे सौंप सकती थीं। उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, ललकारना मतलब चैलेंज करना, चुनौती देना, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब सहन नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अवध की जनता, वहाँ के किसान, व्यवसायी, कारोबारी जिसको हम कहते हैं, और सैनिक सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उनका हौसला बुलंद हो गया, मतलब हिम्मत बढ़ गई। देखते ही देखते बेगम ने एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया, मीन्स लीडरशिप की, अगुवाई की। अवध की विद्रोही फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी। विद्रोही मतलब द रेबल्स। अंग्रेज़ी सेना के कमांडर सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान लड़ाई हुई और अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों के आगे अंग्रेज़ी फौज ने घुटने टेक दिए। रणबांकुरे मतलब जो युद्ध कला में प्रवीण हैं, ऐसे वीर, मतलब जिन्हें अच्छी तरह से युद्ध कला आती थी, युद्ध की कला आती थी, और देश से प्रेम करने वाले। तो अंग्रेज़ी फौज ने घुटने टेक दिए, मतलब उनके आगे हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया। हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया, मतलब उसको ऑक्यूपाई कर लिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। इस विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ फतह मतलब जीत के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया, परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्ज़ा बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका सरप्रस्त ही माना। सरप्रस्त मतलब संरक्षक, संरक्षिका मीन्स प्रोटेक्टर ही माना। लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति, सम्राज्ञी मतलब एम्प्रेस की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी और उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता एवं प्रबंधन से
अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई, मतलब इम्प्रेस। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इसके पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी। अवध का शासन गंवाकर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों पराजय उन्हें सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 1858 ईस्वी में फिर अवध पर हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेज़ी सेना, साधन संपन्न मतलब फुली इक्विप्ड, अंग्रेज़ी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमज़ोर पड़ गए। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ, विश्वस्त मतलब ट्रस्टवर्दी सैनिकों के साथ युद्ध भूमि से भागकर बहराइच के किले में शरण ली और फिर से अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगीं। राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया, परंतु वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती हैं तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेज़ी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अवध में रह रहकर विद्रोह की चिंगारियां फूटती रहेंगी। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि प्रस्ताव भेजा, मतलब संधि मतलब ट्रीटी लेटर भेजा कि अंग्रेज़ सरकार अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ़ कर देगी। उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी, मतलब प्रबंध करेगी, अरेंजमेंट। बेगम हजरत महल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं माना। उन्होंने संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैं मैदाने जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करूंगी। हिफाजत मतलब रक्षा के लिए। अंग्रेज़ों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, मतलब एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा मतलब वो ऐसी इसकी आशा नहीं कर रहे थे कि ऐसा निर्भीक उत्तर मिलेगा। भारी लाव लश्कर लेकर, मतलब सेना लेकर, आर्मी लेकर वे बहराइच किले पर टूट पड़े। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेज़ों ने अपनी ओर मिला लिया था। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। गद्दार मीन्स देशद्रोही, ट्रेटर्स। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फौज अब ज़्यादा देर अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाएगी, हमारी शिकस्त होगी, मतलब हार। आप कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदान जंग से दूर चली जाएं। बेगम क्रोध भरी आंखों से सिपह सालार की ओर देखकर बोली, हरगिज़ नहीं, मैं आखिरी सांस तक मैदान जंग में अंग्रेज़ों का मुकाबला करूंगी। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया, पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेज़ों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए बेगम साहिबा, आपका और जनाब बिरजिस कादर का महफूज रहना ज़रूरी है। महफूज मतलब सलामत, ठीक ठाक। इसलिए आप मैदाने जंग से निकल फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण लें। सोचने का वक्त नहीं है। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों, क्रांतिकारियों मीन्स रेवोल्यूशनरी को कुचल दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गईं, मतलब उनकी आशा सारी समाप्त हो गई। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे की परवरिश करते हुए
अपना जीवन यापन किया। 1879 में ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क का नाम दिया गया। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की गई। वहाँ उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार अतीत के पास्ट के महान स्वाधीनता सेनानियों के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभरकर वर्तमान युग में प्रेजेंट टाइम में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है। तो बच्चों, देखा आपने, हमारे देश के असंख्य वीरों वीरांगनाओं ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देश को, हम सबको आज़ादी दिलाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। हमें इस आज़ादी की कद्र करनी चाहिए और सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्दों या कर्मों से कभी इसे कोई आँच ना आए। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे तो पाठ 5 नीलू का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।